जैन साथियों, आज हम ट्रिकी मैथ के अंतर्गत मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, डेली आप सुबह मॉर्निंग में अपना टारगेट फिक्स करिए कि आज हमें इतना तैयार करना है, इतना पढ़ना है, और सारा दिन उस पर फोकस करिए। ऐसा अगर आप डेली करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। यकीन मानिए, आप हर एग्जाम फाइट करने लगेंगे। ठीक है। और एक विशेष बात, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस मांगता है, रिवीजन मांगता है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपको नियम तरीके फार्मूले याद होंगे। ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। इसलिए हम कहते हैं कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सब करना चाहे आप जैसा। अब देखिएगा पहला सवाल, किस राशि पर 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 72 होगा? तो इस तरह का जब सवाल दिया हो तो इसकी एक ट्रिक होती है, ध्यान रखिएगा। ये ट्रिक क्या होती है? P बराबर D गुणा 100 का स्क्वायर बटे R स्क्वायर। अब ध्यान रखिएगा, जहां P क्या है? मूलधन है। D क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है। ठीक है, अंतर है, ये ध्यान रखना। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, डी ध्यान रखना है हमेशा। और यहाँ पर है डी, ये हो गया अंतर हो गया, और आर होती है आपका दर। आर क्या है? दर है। अब ध्यान रखना, ये ट्रिक हमेशा 2 वर्ष के लिए ही लागू होती है। जब सवाल में 2 वर्ष दिया हो, ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष के लिए ही लगाएंगे। 3 वर्ष के लिए अलग ट्रिक होती है। तो अब ध्यान रखना, 2 वर्ष दिया हो तो ये फार्मूला लगा सकते हैं, ट्रिक आप। तो पी मूलधन है, डी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है, और आर क्या है? दर है। तो अब देखिएगा, दर दे रखा आर का मान 6%, या आर बराबर लिख लेंगे 6%, और डी का मान दिया कितना? 72। ठीक है। अब लगाते हैं, तो पी बराबर डी, डी का मान कितना दिया? 72 रख दो, गुणा 100 का स्क्वायर, तो 100 गुणे 100 2 बार कर दो, और बटा होता है आर स्क्वायर। दर कितनी दी है? 6, तो 6 कवर करोगे, 6 6 36 आएगा। ठीक है। अब काट दो, 6 कम 6, 36 दूनी 72। अब 100 गुणे 100 10,000 आएगा। 2 का गुणा 10,000 करो तो ये 20,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पी बराबर आपका मूलधन आ जाएगा 20,000, 4 जीरो होगी। ठीक है। तो 20,000 रुपये आ जाएगा 2 वर्षों में। ठीक है, मूलधन। इस तरह से आपको लगाना है। ट्रिक याद करिए, आप सिर्फ 20 सेकंड में सवाल कर सकते हैं, आपको अगर ये फार्मूला याद है और रिवीजन है। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहा है 9,000 रुपये पर 6% वार्षिक दर से 2 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा? अब इसमें अंतर पूछा गया है, देखिए। तो हम वही फार्मूला लगाएंगे, 2 वर्षों के लिए कह रहा है। तो इसमें मूलधन कितना दे रखा है? पी बराबर 9,000। ठीक है। दर कितनी दे रखी है? 6%। और समय 2 वर्ष के लिए है। ठीक है, समय की वैल्यू नहीं रखी जाती इसमें। और हमें चाहिए क्या? डी चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है, डी चाहिए। ठीक है। चलिए अब लगाते हैं, तो यहाँ रख देते हैं 9,000। इसकी ट्रिक क्या होती है? पी बराबर होता है डी गुणा 100 का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर होता है। ठीक है। पी बराबर होता है डी गुणे 100 का स्क्वायर बटे आर स्क्वायर। तो अब देखिएगा, हमें क्या करना है? पी मूलधन कितना दिया है? 9,000 रुपये, ये मूलधन है। तो यहाँ रख देंगे 9,000, बराबर होता है डी गुणा 100 का स्क्वायर, यानी कि 100 गुणा 100 कर दो 2 बार, बटा आर स्क्वायर। अब आर कितना है? 6, ये 6 कवर करोगे तो 6 6 36 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, एक एक जीरो, 2 जीरो 3 जीरो, 1 0 2 0 3 0। हमेशा जब बराबर हो तो ऊपर ऊपर काट दिए जाते हैं और नीचे नीचे काट दिए। जब बीच में बराबर का चिन्ह लगा हो तो ऊपर ऊपर काट देंगे और नीचे नीचे काट दिया जाता है, ध्यान रखना। अब देखिएगा, यहाँ पर कितना बचा आपका? ये बचा 10, और ये बचा है 36। तो इसको और काट दो, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 2 पंचे 10। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा? 18 का गुणा आप 9 से करा दो। ठीक है। तो 90 72 केरी 2, और 9 एकम 9, और 9 7 16, 162 आया। ठीक है, 18 नंबर 162 होता है।
और यहाँ पर कितना बचा आपका 5। ठीक है, तो अब ये 3D बराबर बचा हमारा, यानी कि 5D, सॉरी 5D, 5 का गुणा डी से करा, 5D बराबर 162 आया। ठीक है, ये हमने 18 यहाँ का 9 को यहाँ भेज दिया था कैंची गुणा कर। तो 5 हमें क्या निकालना है, डी का मान निकालना है। तो अब 5 का भाग कर दो इसमें, तो कितना आ जाएगा, 5 तेई 15, और 5 तेई 15, 5 दूना 10, 10.5 को 20। तो यानी कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ जाएगा, डी बराबर आएगा 32.40 लिख सकते हैं। तो 32.40, यानी कि कौन सा विकल्प मिल रहा है, पहला विकल्प मिल रहा है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 32.4 इस तरह से लगाना है। तो जब 2 वर्षों में साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछे, सिर्फ 2 वर्षों के लिए ट्रिक लागू होती है, पी बराबर डी गुणे 100 स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, वह मूलधन बताइए जिसका 3 वर्षों की अवधि के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर 31 हो। अब देखिएगा, जब 3 वर्षों के लिए कहे तो 3 वर्षों के लिए अलग ट्रिक होती है। ये कह रहा है 3 वर्षों के लिए, कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दिया, दर दिया है, मूलधन पूछ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, इसकी ट्रिक होती है 3 वर्षों के लिए लागू होगा जो हम बता रहे हैं। 3 वर्षों के लिए जब समय दिया हो, 3 वर्षों के लिए, वो 2 वर्ष के लिए था, ये 3 वर्ष के लिए, ध्यान रखना। तो P बराबर होता है डी गुणे, अब उसमें ध्यान रखना 100 का स्क्वायर होता है, इसमें क्यूब कर देंगे, 3 वर्ष के लिए निकालना है, और बटा होता है आर स्क्वायर, और कोष्टक में ध्यान रखना 300 प्लस आर, आर स्क्वायर तो करेंगे ही, और गुणा में 300 प्लस आर और कर देंगे। ये इसकी ट्रिक होती है, ध्यान रखना। जहाँ पी मूलधन है, डी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर है, और आर क्या है, दर है। देखिएगा, अब मूलधन पूछ रहा है, पी मूलधन होता है, ध्यान रखना, डी चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर होता है, आर दर होती है। अब 3 वर्षों के लिए ही ट्रिक लागू होती है ये। तो अब देखिएगा, इसमें अंतर दे रखा है डी, डी का मान दे रखा कितना, 31, और दर आर का मान दिया है कितना, 10%, और हमें चाहिए मूलधन पी। ठीक है, चलिए अब रखते हैं इसी फार्मूले में। तो पी बराबर हो जाएगा, डी का मान कितना दिया, 31, तो 31 गुणे, और 100 का क्यूब है तो 100 को 3 बार गुणा कराओ, 100 गुणे 100 गुणा 100। ठीक है, अब बटे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। तो दर कितनी दे रखी है, 10, तो 10 का स्क्वायर कर दो, और 10 गुणा 10, और फिर दूसरे क्वेश्चन में होता है 300 प्लस आर। तो इसमें कितना है, 300 तो यही है, 10 और, तो 310 हो जाएगा जब 300 में 10 जोड़ेंगे। ठीक है, अब 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, ऊपर नीचे जीरो गिनकर काट देते हैं, हमेशा ध्यान रखना। अब कितना बचा आपका, ये यहाँ पर 31 बचा, तो ये 31 से 31 आपका कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये 10 बचा और ये 100, तो आपका 10 गुणे 100 करोगे तो 1000 आ जाएगा आपका मूलधन। कितना, 1000 रुपये आ जाएगा। ये यानी कि चौथा विकल्प से हो जाएगा, ध्यान रखना कितना आ जाएगा, 1000। इस तरह से लगाते हैं। ठीक है, अब अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है 5000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि और साधारण ब्याजों का अंतर क्या होगा। इसमें अब अंतर पूछ दिया दोस्तों। ठीक है, डी डी का मान पूछा है, तो वही ट्रिक लगाएंगे, ध्यान रखना 3 वर्षों के लिए ही लागू होता है। अब देखिएगा, अगर वो समझ में नहीं आया तो ये समझ में आ जाएगा पूरा सवाल। ठीक है, आपको देखिएगा, तो 5000 रुपये ये आपके दे रखा है, मूलधन है, लिख देंगे 5000। इसके बाद दर कितनी दे रखी है आपकी, 10% दे रखी है। ठीक है, और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछा है, यानी कि डी का मान पूछा है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या होती है, पी बराबर डी गुणा 100 का क्यूब होता है, ध्यान रखना, और पूरे के बटा होता है आर स्क्वायर, और कोष्टक में 300 प्लस आर होता है, ध्यान रखना। ये ट्रिक है। तो अब देखिएगा, मूलधन 5000 दे रखा है, दर 10% दे रखा है, और 3 वर्ष के लिए ये ट्रिक लागू होती है। तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर चाहिए हमें, डी, तो रख देते हैं। मूल दे रखा है कितना, 5000, तो पी की जगह रखेंगे यहाँ 5000 बराबर डी चाहिए, डी ज्ञात करना है, और 100 का क्यूब है तो 100 का 3 बार गुणा कर दो, 100 गुणा 100, और बटा होता है आर स्क्वायर।
तो आर का मान कितना दिया 10, तो 10 गुणा 10 कर दो, और ये होता है 300 प्लस आर, तो दर दिया 10 तो 300, और में 10 जोड़ोगे तो 310 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, ऊपर नीचे जीरो गिनकर काट दिए जाते हैं, 3 है तो नीचे ऊपर भी 3 काटेंगे, 1 2 3 कट गया। अब यहाँ पर जब बराबर हो, बराबर के बीच में चिन्ह हो, तो ऊपर ऊपर संख्याएं काट दिए जाते हैं। ठीक है, और नीचे नीचे काट दिए जाते हैं, तो अच्छा मत काटना। तो देखिएगा अब 1 2 3, ये भी हमने 1 2 3 कट गए। ठीक है, अब बचा क्या है आपका, ये 31 बचा है, और डी की वैल्यू निकालना है। तो 31 का गुणा 5 कर दो ऐसे कैंची, तो ये यहाँ पहुँच जाएगा, डी का मान निकल आएगा। तो 31 में 5 का गुणा कराएंगे, 5 एकम 5 और 3 पचे 15, 155 आ जाएगा। क्या, डी आ गया, यानी कि डी का मान आ गया 155 हमारा। ये चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर आ गया कितना, 155 रुपया। तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। कौन सा, दूसरा विकल्प, ध्यान रखिएगा, इस तरह से लगाना है। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में 8,820 रुपये तथा 5 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह के सवालों की एक ट्रिक होती है, ए बटा पी बराबर 1 प्लस आर बटा 100 और घात n2 माइनस n1 होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें ये क्या है, कह रहा सवाल कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में 8,820 रुपया तथा 5 वर्ष में 9,261 रुपये हो जाती, तो वार्षिक दर क्या है। तो इसकी एक ट्रिक होती, ध्यान रखना, कह दे 5 वर्ष में या 6 वर्ष में इतनी हो जाती है या इतनी रह जाएगी, ये हमेशा मिश्र धन होता है ए, और ये पहला होता है मूलधन। ये 4 वर्ष लिखा है n1 का मान है, और 5 वर्ष बाद वाला होता है हमेशा n2, पहले वाला होता है n1। तो ए क्या है, मिश्र धन है, पी मूलधन है, आर क्या है, दर है, n2 बाद वाला समय है और n1 पहले वाला समय है। ठीक है, इस फार्मूले में रखते हैं। तो ये दे रखा है मूलधन है ये 8,820, और ये है 9,261 मिश्र धन ए। तो लिखेंगे 9,261 बटा 8,820 बराबर 1 प्लस आर बटा 100 घात n2, n2 का मान 5 दिया, तो 5 माइनस 4 कर दो, तो क्या आ जाएगा, ये 1 प्लस आर बटा 100, 5 में से 4 घटाओ 1 आएगा, तो इतने बराबर इतना आ गया। अब हमें आर का मान निकालना, वार्षिक दर कह रहा है, तो यहाँ 1 प्लस आर बटा 1 को इस तरफ भेज दो तो माइनस का हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 9,061 बटा 8,820 माइनस 1 बराबर आर बटा 100। अब इसका कैंची गुणा कराओ 1 मानकर, तो ये हो जाएगा 9,261 माइनस 8,820 बटा 8,020 बराबर हो जाएगा आर बटे 100। अब क्या करना है, 9,261 में इतना घटाएंगे, तो घटाओ कितना बचेगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो 4 आ जाएगा, और इसके बाद 12 में से 4 गए, 8 गए तो 4 आ जाएगा, या 441 आ जाएगा ये। ठीक है, 441 बटा आएगा आपका 8,820 और बराबर है आर बटा 100। ठीक है, अब देखिएगा 441 दूना होता है 882, तो इतना आ जाएगा, इतने कम, तो ये बचेगा क्या, 1/20 आ गया, तो 1/20 यहाँ लिख देते हैं, जगह नहीं है, तो आर बटा 100 बराबर आया है हमारा क्या, यह है 1/2 आया, इसके बराबर। अब 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, सॉरी 20 आया था, 20 बचा ये, तो 20 पंचे 100,
R/100 बराबर 1/20, तो 20 × 20 = 100। तो दर कितनी आ गई? 5% आ गई दर। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? दूसरा विकल्प सही है, 5% आ जाएगी। इस तरह से लगाना है, ध्यान रखिएगा। एक बार पुनः समझ लो। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्ष में इतनी तथा 5 वर्ष में 9,220 हो जाती है। जब कहते इतनी हो जाती है, ये इतनी रह जाती है, हमेशा मिश्र धन होता है। पहला जो होता है ये मूलधन होता है, ध्यान रखना। और ये पहला समय जो होता है N1 और बाद वाला समय जो N2 होता है। ठीक है। और ये ट्रिक होती है A/P बराबर 1 + R/100 घात N2 - N1। ठीक है। इससे लगाएंगे। ए जहाँ मिश्र धन है, P मूलधन होता है और R दर है, N2 बाद वाला समय, N1 पहला है। ठीक है। इससे हल कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जबरदस्त शॉर्ट ट्रिक है। अगला सवाल है, कह रहा 8,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज के किस दर से 2 वर्षों में 8,820 रुपया हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी एक ट्रिक होती है, इस तरह के सवालों में ध्यान रखना। अब कह रहा 8,000 रुपया, तो ये मूलधन दे रखा है और 2 वर्षों में 8,820 हो जाता है, ये मिश्र धन है हमेशा, और 2 वर्षों में N का मान दिया है। तो इसकी एक ट्रिक होती है A/P बराबर 1 + R/100 घात N। जब सिर्फ समय 1 वर्ष दे रखा है, यानी कि 2 बार न दिया हो, जैसे 2 वर्ष कह रहा है तो N बार है। अगर 2 वर्ष पहले इतना फिर इतना 4 वर्ष में इतना हो जाता तो N1 N2 मान लेते। तो इसमें जब समय सिर्फ दिया हो सिंगल, ठीक है, तब ये ट्रिक लगाएंगे। तो देखिएगा, ये मिश्रण दे रखा है 8,820 और ये मूलधन है हमेशा, और ये 2 वर्ष N का मान दे रखा है। तो हमें क्या दर ज्ञात करनी है। तो देखिए मिश्रण कितना है आपका 8,820, ये है मिश्रण। ठीक है। और ये होता है मूलधन, ये मिश्रण। मिश्रण कितना दिया? 8,000 बराबर 1 + R/100 घात N। N का मान कितना दिया? 2 वर्ष। ठीक है। अब क्या करना, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब इसको काटते हैं हम। काट दो आप किससे? 2 से काटो, 2 चौको 8, 2 चौको 8 और 2 चौको 8 और 2 एकम 2। तो ये क्या बना? 441 बचे 400। तो ये 441 का एक वर्ग होता है 21 का, तो 21 और 400 का एक होता है 20 का। इसका होल वर्ग लिखेंगे, ध्यान रखना। हमेशा इस तरफ जो संख्या आएगी बटे वाली, ये हमेशा 2 की घात में बनाना है, ध्यान रखना। अगर 2 की घात है 2 के रूप में, अगर 3 घात होती तो 3 की घात में बनाते, ध्यान रखना। ठीक है। ध्यान रखना, हमेशा 2 की घात है तो 2 के रूप में बनाएंगे दोनों तरफ, क्योंकि दोनों पक्षों में घातों की तुलना कराएंगे। अब तो दोस्तों 2 से 2 कट गया, घात बराबर है जब। अब यहाँ पर क्या आया? 1 + R/100 बराबर 21 बचा। अब हमें R का मान निकालना है, तो 1 को उस तरफ भेज दो। तो R/100 बराबर ये हो जाएगा 21 - 20, और ये प्लस का उस तरफ जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो कहेगा प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस हो जाता है। ध्यान रखना, चिन्ह बदल देते हैं उस तरफ भेजते हैं जब। एक मानकर इसको हल करो तो ये R/100 बराबर आ जाएगा आपका 20 × 20 21। तो 21 में 20 घटा दो कैची उड़ा करके, तो 21 - 20 होगा बटा 20। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 बटा आ जाएगा आपका कितना? 20 आ जाएगा। अब 20 से काट दो, 20 × 20 = 2500। तो R/5 बराबर 1, तो 1 वहाँ कैसे गुणा होता है, तो R बराबर कितना आ जाएगा? ये आपका 5% आएगा दर। ठीक है। कितना आ जाएगा? 5%, यानी कि चौथा विकल्प सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। इस तरह से लगाना है। अगला सवाल है, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है, वह राशि समान दर से कितने वर्षों में 64 गुनी हो जाएगी। तो दोस्तों इस तरह के सवाल में ध्यान रखिएगा। ये कह रहा है 5 वर्ष में कितनी गुनी हो जाती है? 4 गुनी। तो अगले 5 साल में कितनी हो जाएगी दोस्तों? ये 16 गुनी हो जाएगी। 4 × 4, 4 चौको 16। फिर अगले 5 वर्ष में फिर 16 का कितना हो जाएगा? 4 गुनी, यानी कि 16 चौको 64 होगा। ये 64 तो हुई, 64 कह रहा है कि समान दर से कितने वर्ष 64 गुनी हो जाएगी। तो वर्ष पूछ रहा था दोस्तों, 5 ये हो गया, 5 10, 5 15, तो इन तीनों को जोड़ देंगे तो 15 वर्ष में कितनी हो जाएगी? 64 गुनी हो जाएगी।
तो इसका आंसर कितना आएगा? 15 वर्ष। ध्यान रखना, इस तरह से लगा सकते हैं इसको। एक दूसरी और इसकी ट्रिक होती है कि जितनी गुरी कह रहा है, अच्छा 5 वर्ष में 4 गुरी है, तो आखिरी लास्ट में जो जितने गुना दे रहा दिया होता है, जैसे 64 गुना, 8 गुना, 27 गुना, कुछ भी कहे, तो हमें ये 4 की पावर के रूप में बनाना होता है। जितनी गुरी पहले 4 है, तो 64 के हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। 4 गुणे 4 गुणे 4, तो इसको 4 की पावर बनाना, क्योंकि 4 गुनी के रूप में, तो 4 की पावर 1 2 3 बार लिखा है। अब ये जो 4 की घात 3 है, तो इसका गुणा कराएंगे हम किससे? 5 वर्ष से। 5 वर्ष में हो रहा है ना 4 गुनी, तो 5 गुणा 3 करवा देंगे, तो 5 3 15 आ जाएगा। ऐसे लगा सकते हैं हम। तो 15 वर्ष में 64 गुनी हो